हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हुई हिमाचल जल शक्ति विभाग में निकली है। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफलाइन मोड से सेंड करना, और जो लास्ट डेट है 14 अगस्त 2024 5 बजे से पहले आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है पैरा पंप ऑपरेटर की वैकेंसीज है, पैरा फिटर की रहेगी, मल्टीपर्पज वर्कर की रहेगी अंडर जल शक्ति डिवीजन शिलाई में ये रहेगी वैकेंसीज। और अगर आपने अपना एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद दिया हुआ है या फिर आपने उसके आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है तो उससे सीधा बिना किसी रीजन के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो यहाँ पे वैकेंसीज निकली है इसका नोटिफिकेशन नंबर है, कौन सी डेट को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की डिटेलिंग बता रखी है, कौन सी पोस्ट है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी, उसकी क्या ब्रेकेज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या चाहिए होगी, एंड यहाँ पे उसको जो मंथली पे कितना दिया जाएगा। फर्स्ट बता रखी है पैरा पंप ऑपरेटर की टोटल 16 वैकेंसीज है। अनरिजर्व की 10 रहेंगी, एससी की 3 रहेंगी, ओबीसी की 2 रहेंगी, ईडब्ल्यूएस की 1 रहेंगी। क्वालिफिकेशन जो मांगी लिखे है कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने मिनिमम 10th की होनी चाहिए। इसके अलावा आईटी ट्रेड आईटी की होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, डीजल मैकेनिक में, या पंप मैकेनिक में, या मोटर मैकेनिक में, या पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में, और किसी भी रिकॉग्नाइज आईटीआई से, या फिर उन्होंने मेट्रिकुलेशन के साथ साथ जो ऊपर बता रखी है ये ट्रेड्स में अंडर कोई भी यहाँ पे कोर्स किया होना चाहिए अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट के तहत। 18 से 45 साल की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। 6300 रुपया उन्हें यहाँ पे पर मंथ का पे किया जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने जो वैकेंसीज बता रखी जैसे 16 बता रखी, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट दे रखी है पैरा फिटर की, यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसीज है। 4 आपकी रहेगी अनरिजर्व की, एससी की 1 रहेगी, ओबीसी की 1 रहेगी। यहाँ पे भी लिखे कि मिनिमम आपने 10th की होनी चाहिए, आईटीआई की होनी चाहिए, इसके अलावा फिटर या प्लम्बर में, या फिर अपने उसके साथ साथ मेट्रिकुलेशन कीजिए। जो इन्होंने फिटर एंड यहाँ पे प्लम्बर का ट्रेड बता रखे है, आपने उसके कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट के। 18 से 45 साल की जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 6300 आपको पर मंथ पे किया जाएगा। नेक्स्ट दे रखी है मल्टीपर्पज वर्कर की, टोटल 34 वैकेंसीज है। अनरिजर्व की 17 रहेंगी, एससी की 7 रहेंगी, एसटी की 1 रहेंगी, ओबीसी की 6 रहेंगी, एंड ईडब्ल्यूएस की 3 रहेंगी। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगे लिखे है कि मिडिल पास होनी चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, जो आपका स्कूल वगैरह हो उससे की होनी चाहिए। 18 से 45 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 5000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन जो आपकी एज बता रखी है 18 से 45 साल की होनी चाहिए सभी के लिए, और आपकी जो एज काउंट की जाएगी 31 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी। जो भी एलिजिबल या फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, या पैरा फिटर के लिए, मल्टीपर्पज वर्कर के लिए, तो इसके आपने जो अपना एप्लीकेशन जो इसका प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा रहेगा वो आपने इसके यहाँ पे दे रखे हैं ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेएसवी डिवीजन शिलाई, इस एड्रेस पे सेंड करना है। अगर आप चाहे तो बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। ऑन वर्किंग डे 10 से लेके 5 बजे तक की आपकी टाइमिंग रहेगी। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे पहुंच जानी चाहिए जो इन्होंने बताया वो। लास्ट डेट जो इसकी रहेगी 14 अगस्त 2024 से पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। और आपने अपने एप्लीकेशन एक तो आपका रहेगा उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है। एक तो आपका अकेडमिक या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी, हिमाचली बोनाफाइड टेक सर्टिफिकेट रहेगा जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू हो। नेक्स्ट आपका रहेगा करेक्टर सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरह। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जेएसवी में या फिर एचपीडब्ल्यूडी में या सीपीडब्ल्यूडी या पीएसयू में क्या, तो आपने वो इसके साथ सेंड आपने वो सेल्फ अटैच फोटोकॉपी के साथ अटैच करनी है। बीपीएल है तो आपने उसका यहाँ पे करना है, इसके साथ अटैच करनी है। ये जस्ट इन्हें बता रखे पैरा पंप ऑपरेटर एंड पैरा फिटर की पोस्ट के लिए है। नेक्स्ट अगर आप किसी रिजल्ट कैसे कैटेगरी में आते हैं एससी एसटी में या ओबीसी में उसका करना है। अगर आप पीडब्ल्यूएस में आते हैं तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रहेगा, और आधार कार्ड की कॉपी जो है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। इसमें से जौन सो आपको लगता है कि आप इनसे मीट करते हैं तो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके अपना जो एप्लीकेशन परफॉर्मा रहेगा उसके साथ अटैच करके सेंड कर देनी है। यहाँ पे लिखे कि अगर आपको कोई डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, या फिर जो जेएसवी डिवीजन शिलाई का नोटिस बोर्ड है वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और आपके जो डॉक्यूमेंट की नोटिस के बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको ही जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसका परफॉर्मा दे रखा है। आप पैरा पंप ऑपरेटर या फिर पैरा फिटर या फिर मल्टीपर्पज वर्कर के लिए यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स कर देनी है। यहाँ पे आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लिख देना है। अगर आप यहाँ पे पैरा फिटर के लिए करना चाह रहे हैं तो पैरा फिटर लिख देना है पैरा। यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है, कैपिटल लेटर्स में आपका नेम आ जाएगा। देन यहाँ पे आपके फादर का नेम आ जाएगा। आपके जो फादर का नेम है यहाँ पे आपने लिख देना है।
ये भी आपने कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा मेल या फीमेल जो भी है वो आपने यहाँ पे उसके ऊपर टिक करके यहाँ पे लिख देना है। यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे आप परमानेंट तौर पे रहते हैं। यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, कहीं पे अगर आप टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं वो वाला एड्रेस आपने यहाँ मेंशन कर देना है। यहाँ पे कैंडिडेट की कैटेगरी आ जाएगी, अगर वो किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर वो ओबीसी या SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। और आपने इसके साथ इसका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ वो अटैच करनी है। यहाँ पे अगर आप BPL में आते हैं तो आपने अगर येस लिखते हैं तो इसके साथ इसका प्रूफ अटैच करना। और ये जस्ट जो BPL है ये पैरा पंप ऑपरेटर और यहाँ पैरा फिटर के लिए ही है। एंड यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने 10th मांगी हुई है पैरा फिटर एंड पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, तो 10th की आपने लिख देनी कितने मार्क्स और 10 की कितने परसेंटेज थी। यहाँ पे आपकी टेक्निकल की आ जाएगी, ITI की, या फिर आपने जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह होगा जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी होगी कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, यहाँ पे आपकी टेक्निकल की आ जाएगी, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। और यहाँ आपने मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्सपीरियंस अगर है तो आपने लिख देना है, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ अपने आधार नंबर आ जाएगा। और आपने इसकी भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ अटैच करनी है, इसकी भी करनी है। एंड यहाँ पे आपकी इसकी भी रहेगी, अगर आप BPL में आते हैं येस तो यहाँ पे इसकी भी रहेगी। एंड आपके यहाँ पे अटेस्टेड यहाँ पे उन्होंने बता रखा है अकेडमी की बोनाफाइड हिमाचली का, ये भी आपने इसके साथ करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा वो भी करना है। एंड एक्सपीरियंस ये सारे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो अटैच करनी है। यहाँ पे ना डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बता रखा है रमेश चंद सन ऑफ देन राम सिंह। यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन भरी है मेरे द्वारा ट्रू है। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि गलत इन्फॉर्मेशन है या कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है तो मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, कौन सी प्लेस एंड कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपका एप्लीकेशन पर फॉर्म आ रहेगा जो आपने अपने ये सेंड करना है अच्छे से फिल करके। और ये जिसके साथ साथ बता रखी है इनकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके 14 अगस्त 2024 से की लास्ट डेट दे रखी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की। अगर आप चाहे तो यहाँ पे बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JSC डिवीजन शिलाई, इस एड्रेस पे आपने अपना जो एप्लीकेशन पर फॉर्म है वो सेंड करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।